हेलो। अभी दोपहर का समय है और दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। रिशु स्कूल से आ गया है और ये छोटा वाला भी खाना वाना खा लिया है, तो अपना दोनों खेल रहे हैं। तब तक मैं किचन में जाके खाना बना रही थी। तो खाना मेरा बन गया था, बस दाल बनाना बचा था, क्योंकि इनके पापा खाना खाने आ रहे थे तो दाल मेरे को बनाना था। तो मैंने वही बस दाल बनने रख दिया। और ये वही डिब्बे हैं जो मैंने पहले आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में, ये मैं धो रही थी जब। तो ये सारे धुल के मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था, तो ये सूख गया। तो अब इसको मैं इस डिब्बे में बंद करके रख दूँगी, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ डिब्बों की ज़रूरत है, तो मैं इसे फिर निकाल करके यूज करूँगी। ऐसे रखने से डिब्बे साफ़ सुथरे रहते हैं और गंदे भी नहीं होते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े निकालो और तुरंत से यूज कर लो, आपको धोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारे डिब्बे रख लिए, अब ऊपर रख दूँगी जहाँ पे मैं बता रही थी। और ये मेरा मिक्सर है, ये मिक्सर बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि इस पे मैं बाबू के लिए दलिया पीसती थी। मतलब दलिया बना के इसको पीस के खिलाना पड़ता था, क्योंकि ऐसे दलिया ये नहीं खा पाता था। दूध रोटी पीस के खिलाती, और दाल रोटी दाल चावल ये सब मुझे पीस कर इसको खिलाना पड़ता था। तो क्या होता है कि वो गिर जाता है मिक्सर के ऊपर, और बार बार तो उसको साफ़ करना नहीं है कि अगर गिर गया तो तुरंत साफ़ कर दे, वो हो नहीं पाता मुझसे। और काफ़ी दिनों से मैं काम भी नहीं कर रही थी घर के, जब से बाबू हुआ था तब से। अभी मैंने बस काम वाली आंटी छोड़ दी हैं काम, अब इससे मैं नहीं कर पा रही हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है। तो वही सब है। तो लेकिन मेरा मिक्सर फिर भी देखिए मैंने कितना अच्छे से साफ़ कर दिया इसे। ये भी बहुत गंदा हो रहा था, जब सब साफ़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर दूँ। और किचन का सबसे ज़रूरी हिस्सा तो यही होता है। तो यहाँ पर साफ़ हो गया, मेरा बेटा दिखा रहा है कि मम्मा देखो कितना साफ़ हो गया है। और मैंने घर को भी थोड़ा सा मतलब सही कर लिया है। मतलब जो भी सामान थे यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, वो सारे सामान फ़िलहाल अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। तो अब थोड़ा सा घर खाली खाली सा दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ चलो सामान अपनी अपनी जगह हो गया है। अब बीच में रास्ते में कहीं कुछ पड़ा हुआ नहीं है। बस एक रूम बिखरा हुआ है, तो वो रूम भी मैं धीरे धीरे करके उसको कर लूँगी। और यहाँ देखिए किचन मेरा, मैंने किचन भी साफ़ सुथरा कर दिया। अब किचन के सामान हटा दिए तो कितना खाली लग रहा है। बस नीचे में मुझे वहाँ वो टोकरी रखनी है बर्तन वाली, तो वो ऊपर रखी हुई है, तो उसको उतार के उसको नीचे रखना है। यहाँ पर ये अनार मैं फ्रिज में रख कर के भूल गई थी, और ये बेचारे रख के ख़राब होने लगे। तो फिर आज मुझे दिखा तो मैंने इसे बाहर निकाल के रख दिया कि सामने रहेंगे तो कम से कम इसको खोल के इसके बीज निकाल लूँगी। तो वही मैंने सामने रख दिए हैं फ़िलहाल। तो जब टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी। और यहाँ पे सारे डिब्बे भी मैंने सेट कर दिए। किचन थोड़ा साफ़ सुथरा सा हो गया, सारा चीज़ मैनेज हो गया है। लेकिन ये सब बस थोड़ी देर का है, क्योंकि खाना बनेगा तो फिर सारा वैसे ही फैल जाता है, फिर से उसको साफ़ करो। अब किचन का तो यही है। जब हम आगरा से पूर्णिया शिफ्ट हुए थे तब बाबू उस टाइम बहुत छोटा था। तो सारा सामान यहाँ पर जब आया तो फिर यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं रखा था अपने से। मतलब क्योंकि बाबू छोटा था तो उसे मैं हर समय लेके अपने पास रखती थी, और उसको डॉक्टर ने बोला था कि अपने शरीर से चिपका के रखना, ताकि उसे गर्माहट मिलती रहे। तो उसे हर समय मैं अपने सीने से लगा के रखती थी। मैं कुछ काम नहीं करती थी, सारा काम जो भी है मतलब काम वाली आती थी आंटी वो, और खाना बनाने वाली आती थी वो करती थी। तो इसलिए किचन में भी मैंने कुछ नहीं, मतलब सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था जैसे उन लोगों ने रखा। मैंने इसमें कुछ भी छुआ नहीं था। मैं अब जा कर के सब कुछ छू रही हूँ, हटा रही हूँ, देख रही हूँ क्या है कैसा है। तो उन्हीं सबों ने सारा अच्छे से रख दिया था सामान। बाकी और सब इनके पापा थे चाचू थे, तो उन लोगों ने सब सेट किया था। और ऐसे ही करके सब रखा हुआ था तब से। अब जा कर के मैं देख रही हूँ क्या चीज़ कहाँ है कैसे है। तो फिर वही सब है, इसलिए सारा सामान इधर उधर ज़्यादा बिखरा हुआ सा दिख रहा है। घर में बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं। यहाँ पर ऋषु अपनी बुक्स में कवर लगा रहा है। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था कवर लगाने में, क्योंकि वो कल जो है उसकी ट्यूशन मैम ने सारे बुक्स में लगा दी थी कवर। तो इस एक बची हुई थी, तो उसने सोचा कि मैं खुद से लगाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लगा नहीं पाया तो फिर छोड़ दिया उसने। अब वो ट्यूशन मैम आएंगी तो वो लगाएंगी। और यहाँ पर उसकी मैम के आने का टाइम हो रहा था, तो वो अपनी बुक्स वगैरह ढूंढ ढूंढ के ला के रख रहा है। लेकिन ये छोटा बाबू है वो उसे रखने नहीं दे रहा है, खेलने में लगा हुआ है। और ये शाम का समय था, तो मैंने सब्जी, ये दोनों अपना खेल रहे थे, ट्यूशन मैम चली गई थी तो फिर ये दोनों खेल रहे थे, तो फिर मैंने अपना यहाँ पे सब्जी बैठ के काट लिया दोनों के साथ ही। तो यहाँ पर सब्जी मैं आज तोरी की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने इमली भिगो के रखी थी चटनी बनाने के लिए, लेकिन मुझे इमली की चटनी बनानी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि नेट पर देखूं, लेकिन नेट पर इतनी सारी चीज़ें उसमें डाल रहे थे जो चीज़ें मेरे पास थी नहीं घर में इस वक्त। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो फिर जो जो चीज़ें उसमें थी वो चीज़ें मैंने डाल के बना दी, और जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने उसको स्किप कर दी। तो फिर भी लेकिन मतलब अच्छा बना था। देखिए चटनी कितनी अच्छी बन गई है उसके बाद भी, जबकि इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसे है कि जो नहीं डाली, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। तो फिर चटनी देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई है।
और किसी दिन मैं दही बड़े बनाऊंगी जब उसके ऊपर इसको डाल के खाऊंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू मेरा चैनल देखने